ये लीलाएं जब ठाकुर जी आपके लिए सहज हो जाते हैं, ठाकुर जी आपको प्रायोरिटी देने लग जाते हैं, ठाकुर जी आपके लिए यह भूल जाते हैं कि वे परमात्मा हैं, इसको कहते हैं रास। रास का मतलब नाचना नहीं होता, रास का मतलब इन गोपियों के लिए ठाकुर जी सहज हो गए, इन गोपियों के लिए ठाकुर जी ने अपना परमात्म भेष त्याग दिया, इन गोपियों के लिए ठाकुर जी सरल बन गए, दीन बन गए, इसीलिए उसको रास बिहार कहा। और वृंदावन में रास नहीं किया ठाकुर जी ने, महारास किया। महारास मतलब आज तक ठाकुर जी महारास बिहारी हैं, मतलब आप जाकर के प्रस्तुत करो, आज भी ठाकुर जी अपने पाषाण भेष को त्याग करके आपके लिए सहज होने को तैयार बैठे हैं वृंदावन में। ये केवल वृंदावन में और कहीं नहीं। आज भी वृंदावन में कितने वैष्णवों को अनुभव होता है। श्री बिहारी जी में तो पर्दा ही हमारे बार बार लगाया जाए कि कहीं कोई टकटकी लगा के बिहारी जी को देख नहीं ले, नहीं तो ये वही के संग चले जाएंगे। आपके नेत्र कहीं ठाकुर जी से नहीं मिल जाए, इसलिए बार बार पर्दा किया जाता है बिहारी जी के आगे। एक बार चले गए थे किसी के संग कहीं, पर ढूंढ ढांड के लाए, तब से नियम बन गया कि बार बार पर्दा करो। क्यों? क्योंकि बिहारी जी ने कोई से नैन मिला लिए, सो कैसो भी आदमी हो बाकी संगी चले जाएंगे। बताओ कितने भोले ठाकुर जी हैं, किसी के संग जाने के लिए तैयार तत्पर बैठे हैं। इसी को रास बिहार कहते हैं। और रास बिहारी आपके बिसौली से बहुत दूर नहीं है, नेके ही दूर हैं। बस आप कभी उस भाव से वृंदावन जाओ कि आपको सामने पाषाण एक ही मुद्रा में ठाकुर जी ना दिखें, कभी उस भाव से जाओ कि साक्षात श्री ठाकुर जी आपको अनेक मुद्राओं में दिखाई दें, आपको बोलते हुए दिखाई दें, आपके आगे कोई लीला करते हुए दिखाई दें, तब समझो हां अब मेरे संग रास हुआ। अभी हम रस में हैं, हमें रास में जाना है, और रास में जाने के लिए हमें अपना निर्माण करना पड़ेगा, अपनी मन बुद्धि और विचारों को वैसा करना पड़ेगा जिससे श्री कृष्ण रास करें। गोपियां अपने अपने घरों में, ये गोपियां सामान्य नहीं है बंधुओं, ये त्रेता युग के समस्त दंडकारण्य वन के संत हैं जो राम जी से मिलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तब हनुमान जी ने जाकर के इनसे कहा आप सब लोग प्रतीक्षा मत करो, केवल राम जी का चिंतन करते करते अपने देह का त्याग करो, आप सब संत ही द्वापर में ब्रज में गोपी बनकर के प्रकट होगे, तब राम जी कृष्ण बन के आएंगे और आप सबके साथ रास बिहार करेंगे। आप सबको वो सुख प्रदान करेंगे जो एक प्रियतम प्रियतमा का होता है। आपके गले में अभी तो राम जी भगवान है, आप सब संतों केवल प्रणाम तक अधिकार होगा, लेकिन द्वापर युग तक प्रतीक्षा करोगे तो एक प्रियतम के भाव से ठाकुर जी आपके गले में गलवैया डाल के रास बिहार करेंगे, वो सुख प्रदान करेंगे जो किसी को नहीं मिला। तब से दंडकारण्य वन के संत वही द्वापर में ब्रज की गोपी बनकर के आए, और जैसे ही कृष्ण प्रकट हुए नंदरानी के भवन में, गोपियों ने जैसे ही श्री कृष्ण को देखा, नन्हे से कन्हैया को देखते ही सब गोपियों को याद आ गया कि अरे हम तो पूर्व जन्म के संत हैं और ये साक्षात राम जी ही कृष्ण बनकर के आए हैं हमारे साथ रास बिहार के लिए। अब सब गोपियां प्रतीक्षा कर रही हैं ये कब उस भाव में आएंगे कि हमारे साथ रास करें। और आज वही दिन आया, 7.5 वर्ष के श्री ठाकुर जी हो गए। बंधुओं, बड़ी विचारणीय बात है, लोग रास बिहार को बहुत बहुत अलग दृष्टि से देख लेते हैं कभी कभी। मैं उन लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूं, ठाकुर जी की आयु 7.5 वर्ष की है और ठाकुर जी के साथ रास करने वाली गोपियों की आयु 80 वर्ष की, 90 वर्ष की, 100 वर्ष की। अरे 100 वर्ष से लेके 6 वर्ष तक की गोपियां हैं ठाकुर जी के साथ रास बिहार में। इतने नन्हे से बालक के प्रति 80 वर्ष की गोपी का प्रियतम भाव कैसे आ सकता है? केवल तभी आ सकता है जब उनको उस नन्हे से बालक में परब्रह्म का दर्शन हुआ हो।
7.5 वर्ष के बालक को, अब तो बालक बड़े पढ़े लिखे होने लग गए हैं बचपन से, हम तो भैया अपनी सत्य बताएं, कोई फिल्टर नहीं है बात में। 7.5 वर्ष तक हमको ये भी नहीं पता था कि कपड़े कैसे पहनते हैं। 7.5 वर्ष की आयु में ऐसे ही डोलते थे और उनके साथ गोपियां रास विहार कर रही हैं। आज शरद पूर्णिमा का चंद्रमा जैसे उदित हुआ, भगवान ने टेर बजाई और उस टेर को सुनकर के सब गोपियां अपने अपने घर को छोड़ करके रास भूमि में आ गई। कल हम जब वेणुगोपाल जी का दर्शन करने गए तो वहां हमने एक भाव सुनाया था, बहुत ध्यान से सुनिएगा। वंशी, मुरली और वेणु, ये 3 नाम हैं। है तो वो मुरली ही, लेकिन कभी उसको वंशी कहा जाता है, कभी उसको मुरली कहा जाता है, कभी उसको वेणु कहा जाता है। बहुत ध्यान से सुनो। जो ठाकुर जी को नहीं जानते हैं, जिनका ठाकुर जी से परिचय नहीं है, उनके लिए ठाकुर जी मुरली बजाते हैं। मुरली किस लिए बजाई जाती है? अपनी ओर उसको आकृष्ट करने के लिए, अपनी ओर उसको खींचने के लिए। प्रथम बार ठाकुर जी को देख करके कोई खिंचा चला जाए तो समझना उसने मुरली सुनी थी। और अपनों के लिए जो ठाकुर जी बजाते हैं वो वंशी है। जैसे कि नंद बाबा के लिए यशोदा मैया को जो सुनाई देती है, गैयाओं को जो सुनाई देती है, ग्वाल बालों को जो सुनाई देती, मधुमंगल, श्रीदामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, इन लोगों को जो सुनाई देती है वो वंशी है। और कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त, कृष्ण प्रेम में डूबी हुई गोपियों को, सहचरियों को जो सुनाई देती है वो वेणु है। अब आप खुद से पूछो, आपको क्या सुनाई दिया है? मुरली, वंशी की वेणु? मुरली सुनाई दी होगी तो ठाकुर जी आपको परमात्मा के रूप में दिखते होंगे। वंशी सुनाई दी होगी तो ठाकुर जी आपको सखा या अपने बालक या फिर अपने मित्र के रूप में दिखाई देते होंगे। वेणु सुनाई दी होगी तो श्री ठाकुर जी आपको प्रियतम के रूप में दिखाई देते होंगे। अच्छा, एक बात, मुरली ठाकुर जी बजाते हैं तो हस्तकमल नीचे होता है और वंशी अधर पर होती है। जब आप किसी वेणु बजाने वाले को भी देखेंगे, वंशी बजाने, वो भी ऐसे ही वंशी बजाते हैं। यहां पर अधर पर मुरली और हस्तकमल नीचे और थोड़ा सा सर झुका हुआ, तब वंशी बजती है, उसको कहते हैं मुरली। लेकिन समकक्ष बिल्कुल अधर के सामने ही अधर हस्तकमल हो और ठाकुर जी बजा रहे हैं, वो है वंशी। लेकिन दोनों हस्तकमल ऊपर हो और मुखमंडल किशोरी जी की तरफ झुका हुआ हो और ठाकुर जी जब बजा रहे हो, वो है वेणु। वेणु, मुरली और वंशी। ब्रज गोपियों को बुलाने के लिए, जो ठाकुर जी से प्रेम करते, उनको बुलाने के लिए ठाकुर जी वेणु बजाते हैं, वेणु का वादन करते हैं। और भगवान ने वेणु का वादन किया। कभी श्री राधारमण जी का दर्शन करो, ऐसे ही खड़े होते हैं। श्री बिहारी जी का दर्शन करो, वे भी ऐसे खड़े हैं। श्री राधा वल्लभ जी का दर्शन करो, वे भी ऐसे ही खड़े हैं। पर किसी दिन अनुभव ऐसा हो कि ठाकुर जी की भ्रगुटी थोड़ी सी श्री जी की ओर झुकी हुई है और भुजा ऊपर है, बस उसी दिन समझ जाना हमारा भजन लग गया और ठाकुर जी अब वेणु वादन कर रहे हैं, वेणु वाद्य की मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। ये कोई मनगणंत बातें नहीं है, ये ब्रज का भाव है। कभी जाकर के श्री राधारमण जी के हस्तकमलों को, बिहारी जी के हस्तकमलों को, राधारमण जी के हस्तकमलों को गौर से देखिएगा। सबको तो वो समी दिखें, पर आपको नेक उठे हुए दिखें तो समझ जाइए अब वेणु बज रही है हमारे लिए, अब वेणु का वादन कर रहे हैं। ठाकुर जी ने वेणु का वादन किया। ये देखो, ये पीछे वाले कहा बजा रहे हैं, इधर झुके हुए हैं और वंशी अधर से नीचे है, हस्तकमल भी नीचे हैं। ये मुरली का वादन है।
और यही मुखमंडल यदि विपरीत दिशा में झुका हो और वंशी ऊपर हो, वही वेणु है, वही वेणु वादन। वेणु, मुरली और वंशी, भगवान ने वेणु वाद्य किया। और उस वेणु की, अब देखो आश्चर्य की बात क्या है, ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं पर पूरे ब्रज को सुनाई नहीं दे रही। 84 कोस में हर उन गोपियों को सुनाई दे रही है जो कृष्ण से प्रेम करती हैं। रास में और कोई नहीं आया, केवल वो आए जिनको ठाकुर जी से प्रेम है। नंद यशोदा भी वही हैं, पर उनको भी नहीं सुनाई दे रहा है, केवल उन गोपियों को सुनाई दे रहा है जो श्री कृष्ण प्रेम में। और हां, वेणु से ध्वनि तो निकलती है, पर ध्वनि शब्द युक्त होकर के निकलती। बहुत बहुत गंभीर बात है, ध्यान से सुनिएगा। जब ठाकुर जी वेणु वादन करेंगे तो केवल स्वर नहीं निकलेगा, स्वर के साथ शब्द भी होगा। और शब्द क्या होगा? चल रही गोपी, मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं, जल्दी आजा। लेकिन ये स्वर युक्त होगा। सब गोपियां अलग अलग कार्य में लगी हैं। कोई गाय का दोहन कर रही है, कोई कंडा थाप रही है, कोई बालकों को दूध पिला रही है, कोई अपने पति को भोजन करा रही है, कोई श्रृंगार कर रही है। पर सबके कर्णरंध्र में जैसे ही स्वर गया, स्वर के साथ शब्द गया, चल गोपी जल्दी आ, मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं। वो गोपी अपने कार्य को वहीं छोड़ करके दौड़ती है श्री कृष्ण से मिलने के लिए। ऐसी कैसी आतुरता! स्वर सुनकर के आतुर नहीं हो। ठाकुर जी तो पूरे दिन वंशी बजाते हैं, पर आज ऐसा कौन सा स्वर बज रहा है कि गोपियां सब छोड़ करके भागी? क्योंकि उस स्वर में शब्द भी है। जगौ कलम बाम दृशाम मनोहरम। ठाकुर जी ने ऐसा ऐसा वेणु वाद्य किया, सब गोपियां दौड़ी। किसी ने विचार नहीं किया लोक लाज क्या कहेगी, परिवार के लोग क्या कहेंगे, पति क्या कहेंगे। दौड़ पड़ी सब ठाकुर जी से मिलने। किसी को कोई चिंता नहीं अपने परिवार की, लोक लाज मर्याद की, सब तोड़ करके भागी। मधुर वेणु का वादन कर रहे हैं श्री ठाकुर जी, और सामने असंख्य गोपियां खड़ी हैं। जैसे ही ठाकुर जी ने वेणु वादन करते करते वेणु को विश्राम दिया, नेत्र खोल करके देखा, असंख्य गोपियां, ठाकुर जी ने स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि व ब्रजस्यानामयं कश्चे ब्रूता गमन कारणम। आइए आइए आइए, स्वागतम स्वागतम। आप सब लोगों के आने का कारण जान सकता हूं मैं? गोपियां मनी मन विचार करने लगी। पहले तो आमंत्रण भेजते हो, फिर निमंत्रण भेजते हो, और जब हम सब छोड़ छाड़ के आ जाती हैं तो यूं पूछ रहे हो हम क्यों आए? भगवान यहां पर पतिव्रता नारी का धर्म समझाने लगे। अरे इतनी रात को ऐसे घर छोड़ के नहीं आते, चलो जाओ अपने अपने घर को चले जाओ। तुमको पता है पतिव्रता नारी का कितना बड़ा धर्म होता है? तुम सब अपने पतियों को छोड़ के चली आई हो, चलो लौट करके जाओ। और 10 श्लोकों में भगवान ने केवल यह समझाया कि पतिव्रता नारी का धर्म कैसा होता है, ताकि डर करके गोपियां वापस लौट जाएं। पर ये गोपियां डरने वाली में से नहीं है। वो प्रसंग शायद आप लोगों ने सुना होगा। एक बार ठाकुर जी को बुखार आ गया था, तो फिर अश्वनी कुमार वैद्यों ने कहा कि जो भक्त अपनी चरण रज दे देंगे, भगवान के माथे से लगे मुख में दे दें, तो भगवान का बुखार दूर हो जाएगा। किसी ने नहीं दिया। तब ब्रज की गोपियों ने अपनी चरण रज नारद जी को दी। तो नारद जी ने ब्रज गोपियों से कहा, तुमको नरक जाने का भय नहीं, अपनी चरण रज भगवान को दोगी? तब गोपियां कहती हैं, बोले नारद तुम अभी ब्रज को पहचाने ही नहीं हो। ब्रजवासियों को नरक जाने से भय नहीं लगता। हम ब्रज की गोपियों को स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, नरक जाने का भय नहीं है।
हमें नरक जाना मंजूर है, हमें पीड़ा सहना मंजूर है, लेकिन हमारा श्याम सुंदर पीड़ा में है, ये सोचना, ये सुनना, ये देखना हमें कदापि मंजूर नहीं है। अगर वैद्य कहते हैं कि हमारी चरण रस से कृष्ण ठीक होंगे, तो भर के ले जाओ, द्वारिका में छिड़काव कर दो हमारी चरण रज का। और इसके प्रति यदि वेद कहते हैं कि हमको नरक जाना पड़ेगा, तो हमें स्वीकार है नरक जाना, पर हम अपने श्याम सुंदर को पीड़ा में नहीं देख सकते। नारद जी ने उसी समय एक ग्रंथ लिख दिया, नारद भक्ति सूत्र, और उसमें प्रेम की अधिष्ठात्री बताया ब्रज की गोपियां। बोले भैया ये सामान्य नहीं है, इनके लिए प्रेम इतना प्रधान है कि उसके लिए ये कुछ भी कर सकती हैं। गोपी प्रेम की ध्वजा, जिन गोपाल कियो वश अपने उर्धर श्याम भुजा, गोपी प्रेम की ध्वजा। गोपी प्रेम की ध्वजा। उन गोपियों का क्या वर्णन करूं आपके सामने। भागवत जी में शुकाचार्य जी कहते हैं, या दोहने बहनने मथनो पलेप प्रेंखें खनार भरुदितो क्षणमार जनादो। जो गोपियां अपने घर में चौका लगाती लगाती कृष्ण कृष्ण रटती हैं, जो गोपियां नदी में जल भरने के लिए जाती हैं तो ऊपर मटकी में छलक रहे जल की ताल पर भी कृष्ण कृष्ण रट लेती हैं, जो गोपियां चलती फिरती अपनी नूपुर की ध्वनि की ताल पर भी कृष्ण कृष्ण रट लेती हैं, जिनका कृष्ण मन कृष्ण तन कृष्ण ही हमारो धन, सर्वस्व जिनका कृष्ण है, उन गोपियों के लिए मैं क्या लिखूं। गोपियां जाकर के श्याम सुंदर से कहती हैं, ठाकुर जी जब हम भोजन बनाती हैं तो आप वंशी मत बजाया करो। भगवान बोले, हमको क्या पता कि तुम भोजन कब बनाती हो, हम तो वंशी बजाएंगे, और वंशी सुनकर के आपका भोजन अच्छा ही बनता होगा, मीठा ही बनता होगा, मना क्यों कर रही हो। गोपियां कहती हैं, अच्छो बननो तो दूर की बात, बने ही नहीं पावे। क्यों? बोले, कन्हैया तुम्हारी वंशी सुनकर के हम ही विचलित होती हैं, ऐसा नहीं। चूल्हा में लगी भाई जो लकड़ी है, जिनमें अग्नि प्रज्वलित है, आपकी वंशी की ध्वनि से वे भी पिघलने लग जाती हैं, जल ही नहीं पाती हैं, कुछ बन ही नहीं पाता। ऐसा प्रेम है ब्रज की गोपियों का। आज उन गोपियों को ठाकुर जी कह रहे हैं कि पतिव्रता नारी का धर्म क्या होता है, उनको संसार समझा रहे हैं। गोपियां सुनती रहीं और थोड़ी देर सुनने के बाद ठाकुर जी से बोली, आपका हो गया हो तो हम बोलें। भगवान बोले, हाँ बोलो। और अब गोपियां उत्तर दे रही हैं ठाकुर जी को। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। जगत नियंता जगदाधार त्रिलोकी नाथ को चुप करने की सामर्थ्य केवल ब्रज की गोपियों में है। ब्रज की गोपियां कह रही हैं, इसी को प्रणय गीत कहते हैं। मैवं विभोर्हति भवान् गदितुं नृशंसम् संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वाग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुम्। हे नाथ, आप हमें पतिव्रता नारी का धर्म समझा रहे हो और खुद ही महाभारत में ज्ञान उपदेश करते हो, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। आप ही कहते हो सब धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ। बंधुओं, ये धर्म का मतलब कोई हिंदू धर्म, सिख धर्म, मुस्लिम धर्म नहीं है। और जिस समय भगवान उपदेश कर रहे थे अर्जुन को, उस समय केवल एक धर्म था, हिंदू वैदिक सनातन धर्म। तो फिर ठाकुर जी किस धर्म को छोड़ने की बात कर रहे हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। उस समय अर्जुन के सामने और कोई धर्म ही नहीं था, एकमात्र हिंदू धर्म है, वैदिक धर्म है, सनातन धर्म है। तो फिर ठाकुर जी क्यों कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य? कौन से धर्म को छोड़ने की बात कर रहे हैं? आज गोपियां कहती हैं, आप किस धर्म को छोड़ने की कहते हो? ये संसार धर्म,
ये व्यवहार धर्म जिसके कारण हम संसार में फंसते ही चले जा रहे हैं, उस धर्म को त्याग करके मेरी शरण में आओ आप कहते हैं। और आज जब हम सब छोड़ के चली आई तो हमसे कह रहे हो वापस लौट जाओ। ठाकुर जी मौन हो गए, शांत हो गए और कई सारी बातें कहते हुए गोपियां कहती हैं आप हमको दूषित नारी मत समझो कि हम एक पति होते हुए अन्य पुरुष के पास आई हैं, हमारे अंदर कोई और भाव, ऐसा मत समझिएगा ठाकुर जी हमको। सत्य बताना चाहती हैं तो हम आपसे कभी मिलना नहीं चाहती, आप कभी हमारा स्पर्श करो ये भी हमारी कामना नहीं है। हमारा प्रेम है कैसा एक बार सुन तो लीजिए। आप हमें मिलो, आप हमें दिखो, हमसे हमारा स्पर्श करो, हमसे बातें